गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं जेड प्लांट के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा है जिसे आप बड़ी आसानी से घर में ग्रो कर सकते हैं और ये एक ऐसा पौधा है जिसे प्रोपोगेट करना भी बहुत आसान है। ये सालों साल तक आपके घर में बना रहता है और आप इससे कई सारी टोपियारीज भी बना सकते हैं और इसकी बोनसाई भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही क्रिएटिव पौधा है दोस्तों। आप इससे जितनी क्रिएटिविटी चाहें उतनी कर सकते हैं और इतनी जल्दी ग्रो करता है, इतना इजीली ग्रो करता है समर्स में कि आपके जितने गमले होंगे वो सभी भर जाएंगे अगर आपने उसमें एक दो कटिंग्स लगाई हुई हैं। एक दो कटिंग से ही दोस्तों, छोटी सी कटिंग से ही ये इतना फैल जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने इसे छोटी सी कटिंग से लगाया था और कब ये पूरा ऐसे घना बन गया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि आप इसे कौन सी जगह रख सकते हैं। तो जेड प्लांट एक सक्यूलेंट है। सक्यूलेंट को हमेशा ही हमें फुल सनलाइट में रखना होता है। फुल सनलाइट में इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप इसे इंडोर रखेंगे तो इंडोर इसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। जब आप नर्सरी से इसे लेके आएंगे तो वहाँ पर इसे ग्रीन नेट के नीचे रखा होता है, उन्होंने इंडोर रखा होता है। पर ये इंडोर प्लांट नहीं है, इसे सनलाइट चाहिए होती है। आप इसे पूरे दिन की धूप देंगे तभी आपको इसमें इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप इंडोर रखेंगे तो ये कुछ टाइम तक सही रहेगा, उसके बाद ये पूरा ख़राब होने लग जाएगा। इसकी पत्तियाँ जो हैं वो पीली होकर झड़ने लग जाएंगी। तो बात करें इसमें बरसात के महीने में इसकी केयर करने की, तो बरसात में इसे आप अगर छत के नीचे रखें, पर उसे धूप वहाँ मिलनी चाहिए, ऐसी ही जगह रखें। पर छत के नीचे रखें जहाँ पर इसे बारिश का पानी ना लगे। अगर इसमें ज़्यादा बारिश का पानी पड़ता है तो इसकी पत्तियाँ जो हैं वो पीली होकर झड़ने लग जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब बारिश ज़्यादा होने लग जाए, एक दो बारिश से ख़राब नहीं होता है ये, पर लगातार अगर इसमें बरसात का पानी गिरता रहेगा तो ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। आपकी सारा जो पौधा है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं इसमें मिट्टी की। तो मिट्टी इसमें पोरस चाहिए, वेल ड्रेन चाहिए। अगर वेल ड्रेन मिट्टी आप जेड प्लांट को नहीं देंगे तो जेड प्लांट आपका ग्रो नहीं करेगा, उसमें ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप चिकनी मिट्टी में लगाएंगे तो चिकनी मिट्टी में ये ग्रो नहीं करेगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसे रेतली मिट्टी पसंद है। इसे अपने अंदर बिल्कुल भी पानी रुकना पसंद नहीं है। तो अगर आप ऐसी मिट्टी लेंगे जिसमें पानी रुकता है तो आपका पौधा नहीं चलेगा। तो जब भी आप इसकी मिट्टी बनाते हैं तो मिट्टी में हमेशा रेत की मात्रा ज़्यादा डालें। अगर आप गार्डन सॉइल ऐड भी कर रहे हैं तो गार्डन सॉइल से कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, आप अकेली गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हैं। पर जो गार्डन सॉइल हो आपकी वो ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करने वाली ना हो। और इसमें कोकोपीट बिल्कुल भी ऐड ना करें। आप कोई भी इसमें मिट्टी डालते हैं तो उसमें कोकोपीट ना ऐड करें, क्योंकि कोकोपीट जो होता है वो अपने अंदर पानी को सोख करके रखता है और इस पौधे को अपने अंदर पानी रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें। हालांकि अगर आप इसमें अकेली गार्डन सॉइल डालेंगे तो उससे इसे कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर आप इसमें कोकोपीट ऐड कर देंगे तो उससे आपका पौधा जो है वो ख़राब होने लग जाएगा। और आगे बात करते हैं कि गमले की। तो गमले के लिए आप इसे कोई भी कंटेनर दे सकते हैं। आपके पास कोई भी कंटेनर अवेलेबल हो। ये बोतलों में बहुत अच्छी तरह से चलता है। मैंने इसमें बोतलों में लगा के रखा हुआ है जेड प्लांट को। बहुत सारी जो बॉटल्स पुरानी हो जाती हैं, बच जाती हैं, जब हम उसे गिरा देते हैं तो आप उसे गिराएं मत बोतलों को। जो प्लास्टिक की बोतल होती है आप उसमें मिट्टी भर के ये जेड प्लांट लगा सकते हैं और बहुत सारी क्रिएटिविटी करके आप अपने घर को सजा सकते हैं उससे। तो मैंने इसे बॉटल में भी लगा के रखा हुआ है। पर ये वाला आप देख सकते हैं, मैंने इसे ये प्लास्टिक का पॉट दिया हुआ है। आप इसे मिट्टी के गमले में भी लगा सकते हैं, सीमेंट के गमले में लगा सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उस कंटेनर में इसे लगा सकते हैं। बड़ी इजीली ग्रो करता है। बात करें इसे प्रोपोगेट करने की, तो आप इसे किसी भी मंथ में प्रोपोगेट कर सकते हैं, सर्दियों में भी कर सकते हैं हालांकि। पर सर्दियों में जो बहुत धीरे से ये ग्रो होगा, आपको 1 से 2 महीना इसमें लग जाएगी ग्रो दिखने में। लेकिन अगर आप गर्मियों के महीने में इसे प्रोपोगेट करेंगे फिर ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो गर्मियों के महीने में आप जितनी चाहे उतनी इसकी तैयार कर सकते हैं, आगे प्रोपोगेट कर सकते हैं इस पौधे को। तो अगर आप सर्दियों में भी करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी गर्मियों में। प्रोपोगेट करने के लिए आप इसमें छोटी सी छोटी कटिंग ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ से मैंने एक छोटी सी कटिंग ली है। अगर ये देखें, आप इतनी सी कटिंग लेंगे तो इससे भी आपका पौधा जो है वो आगे प्रोपोगेट कर जाएगा। आप इतनी सी कटिंग अगर इसकी एक बॉटल में या फिर किसी और गमले में लगा देंगे तो उससे गर्मियों में पूरा पौधा तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप ये वाला मेरा पौधा देख रहे हैं, इतना बड़ा पौधा आपका तैयार हो जाएगा। जब मैं इस नर्सरी से लेके आई थी दोस्तों, तो ये छोटी सी, बिल्कुल इससे थोड़ी सी बड़ी जो
ग्रोथ थी उसमें हुई थी। ये सिंगल स्टेम थी, उसमें 10 रुपीज़ का मैं लेके आई थी जेड प्लांट ये वाला। और सर्दियों के बाद अब आप देख सकते हैं कि अगस्त का महीना शुरू हो गया है और अगस्त के महीने में दोस्तों आप देख सकते हैं 5 से 6 महीने में इसकी ग्रोथ जो है वो कितनी ज़्यादा हो गई है। हालांकि मैंने इसे सर्दियों में लगाया था, पर इसकी ग्रोथ जो है वो गर्मियों में होनी स्टार्ट हुई थी। 1-2 महीने ये ऐसे ही उतनी ही ग्रोथ में रुका रहा और उसके बाद जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर जो है वो गर्म होना शुरू हो गया तो इसमें ग्रोथ जो है वो शुरू हो गई। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप जेड प्लांट नर्सरी से लेके आती हैं तो मौसम जो है वो थोड़ा गर्म होना चाहिए। अगर आप सर्दियों में लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें ग्रोथ नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई प्लांट ख़रीद के लाते हैं नर्सरी से तो उसे सही टाइम में लेके आएँ, जब उसका ग्रोथ का टाइम हो। अगर आप उसके डोरमेंसी पीरियड में लेके आएंगे तो आपके घर में आके वो ख़राब हो जाएगा। हालांकि जब मैं लेके आई थी तो ये ख़राब नहीं हुआ था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, सक्यूलेंट है दोस्तों, तो ये ख़राब नहीं हुआ था। बट फिर भी आप कोई भी और पौधा लेके आते हैं तो ध्यान से पहले सर्च करें अच्छी तरह से कि कौन सा उसका ग्रोइंग पीरियड है, उसी पीरियड में आप उसे घर लेके आएँ। आगे बात करते हैं इसमें फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र ये बिल्कुल भी नहीं मांगता है पौधा, आप इसे साल में एक बार फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बट अगर आप नहीं भी देना चाहते तो ये बिना फर्टिलाइज़र के भी बहुत अच्छी तरह चलता है, बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। आप देख सकते हैं मैंने जब इसमें मिट्टी बनाई थी मैंने तब का फर्टिलाइज़र इसमें दिया हुआ है और उसके बाद मैंने अब तक इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। हालांकि मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी बाकी पौधों में देती हूँ तो इसमें भी देती हूँ, बट मैंने इसमें कोई और खाद नहीं ऐड की है, ना ही वर्मी कंपोस्ट और ना ही कुछ और। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये बहुत ही कम केयर में चलने वाला पौधा है, इसे ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि इसे अगर पानी मिलेगा ज़्यादा तो ये बहुत ज़्यादा इसकी जो नीचे से जड़ है वो गलनी शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी पौधा ख़राब हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये वाला पौधा जो है वो ज़्यादा पानी नहीं मांगता है, कम से कम पानी में चलता है। आप इसे 5 से 6 दिन जो है वो सर्दियों में पानी नहीं देंगे। गर्मियों में तो ये बिल्कुल भी अगर इसमें ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो आपका पौधा बहुत जल्दी ख़राब होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। मैं इसे गर्मियों में 2 से 3 दिन बाद इसमें एक बार पानी देती हूँ और सर्दियों में मैं इसे हफ़्ते 10 दिन तक पानी बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, जब तक इसकी मिट्टी जो है वो ऊपर से अच्छी तरह मुझे सूखी हुई ना दिख जाए। तो पानी आप इसे कम से कम दें, क्योंकि इसकी पत्तियों में पानी पहले से ही स्टोर होता है। आप देख सकते हैं ये इसकी जैसे पत्ती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं इसमें जो पानी है वो ऑलरेडी स्टोर होता है, तो इसे पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखें। और फर्टिलाइज़र की हम बात कर रहे थे, तो फर्टिलाइज़र आप इसे साल में एक बार दे सकते हैं। दोस्तों अगर प्रोपगेशन करने के टाइम की बात करें तो आप इसे फरवरी मार्च में या फिर अक्टूबर नवंबर के मंथ में इजीली प्रोपगेट कर सकते हैं। बरसात में भी हालांकि आप इसे इजीली प्रोपगेट कर सकते हैं, पर इसे बारिश के पानी से बचा के रखें कि ज़्यादा बारिश का पानी नहीं लगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे कुछ दिन के लिए बारिश के पानी में रखा था और इसकी पत्तियाँ जो है वो थोड़ी थोड़ी आपको पीली नज़र आ रही होंगी, थोड़ी लाइट लाइट। तो इसका जो कलर है वो थोड़ा लाइट हो जाता है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा डार्क ग्रीन नहीं है, ये पूरा डार्क ग्रीन होता है दोस्तों गर्मियों में। अब थोड़ी बरसात जो है वो बरसात का पानी इसको लग गया है, इसके लिए थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गया। मैं इसे छत के नीचे रख दूँगी तो ये वाला पौधा मेरा ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि कोई भी आप पौधा लेके आते हैं तो उसे अच्छी तरह से पहले जाने परखें कि उसे कैसा माहौल चाहिए, कैसा वातावरण चाहिए, उसे सनलाइट पसंद है या नहीं, उसे पानी कितना चाहिए। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप गार्डनिंग में कभी भी मार नहीं खाएंगे। और मिट्टी का दोस्तों खास ध्यान रखें, अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो आपका कोई भी पौधा जो है वो ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। कुछ ही दिन में आपको उसमें रिज़ल्ट आपको देखने मिल जाएगा कि वो पौधा आपका ख़राब होना शुरू हो गया है। तो जब भी आप कोई पौधा लगाते हैं तो सबसे पहले उसकी मिट्टी जो है वो अच्छी बनाएं, पोरस बनाएं, ताकि उसमें जो आपका पौधा है वो वेल ड्रेन सॉइल में रहे, उसमें बिल्कुल भी पानी जो है वो रुके ना। दोस्तों बरसात में पानी बहुत ज़्यादा रुक जाता है गमलों में। आप दोस्तों जब भी कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें नीचे ड्रेनेज होल ज़रूर करें। अगर आप ड्रेनेज होल नहीं करेंगे तो आपके पौधे जो हैं उसमें पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा, पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें। और अगर दोस्तों आपका पौधा जो है वो बहुत साल पुराना है तो उसमें आप नीचे से अच्छी तरह चेक करें कि उसमें जो आपके होल्स हैं वो बंद तो नहीं हो गए हैं। उसमें पानी जो है जब आप उसमें पानी डालते हैं तो नीचे से आपका जो पानी है वो निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।